आम आदमी पार्टी एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने एमसीडी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिल्ली की जनता ने एमसीडी का नाम मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट रखा है और इसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी ने कर दी है। रिपोर्ट में जो आंकड़े बताए गए हैं वो काफी डराने वाले हैं। रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी 14,000 प्रॉपर्टीज में से सिर्फ 2300 संपत्तियों से टैक्स वसूलती है, जिसके कारण एमसीडी 16,000 करोड़ रुपए के नुकसान में चल रही है। एमसीडी का फुल फॉर्म मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट दिल्ली वालों ने रखा है और मुझे लगता है कि इसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि कर दी है। ये रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है और इस रिपोर्ट को की जो फाइंडिंग है वो एक्चुअली बहुत डराने वाली भी है और साथ ही साथ वो एक मिरर प्रस्तुत करता है, एक आईना दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों से एमसीडी को किस तरह से चलाया है। साथियों, एमसीडी के ऊपर लगभग 16,000 करोड़ रुपए का एक तरीके से डेफिसिट है। एमसीडी जो लगभग 16,000 करोड़ रुपए के नुकसान में चल रही है। ये मॉनिटरिंग कमेटी एमसीडी के द्वारा जो भी पेनाल्टीज लगाई गई हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है, जो प्रॉपर्टी सील का है मामला या जिस भी तरह की पेनल्टीज लगाई हैं उसके कलेक्शन के ऊपर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है। दुर्गेश पाठक ने बताया कि दिल्ली में लगभग 14,000 संपत्तियां हैं जिनको टैक्स देना होता है। एमसीडी सिर्फ 2300 संपत्तियों से ही टैक्स वसूल पाती है, बाकी सारा पैसा डूब जाता है। इन आंकड़ों के मुताबिक लगभग 730 करोड़ रुपए बनते हैं जिसकी एमसीडी को वसूली करनी होती है। मतलब लगभग 6,000 करोड़ रुपए की वसूली एमसीडी सिर्फ यहां से कर सकती है। इस रिपोर्ट में बड़ा क्लियर तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बता दूं कि पैरा 16 में ये रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के अंदर लगभग 14,000 प्रॉपर्टीज हैं जिसके ऊपर पेनल्टीज लगी है, जिसको पेनल्टीज कलेक्शन कराना है। एमसीडी सिर्फ और सिर्फ 2,300 प्रॉपर्टीज से कलेक्शन ले पाती है, बाकी सारा का सारा पैसा डूब जाता है। 14,000 में से देखा जाए तो सिर्फ 2,000 का कलेक्शन, 2,000 प्रॉपर्टीज का कलेक्शन करते हैं जो कि 730 करोड़ बनता है। अगर 14,000 का पूरा कलेक्शन कर लिया जाए तो ये लगभग 5 से 6,000 करोड़ रुपए तो एमसीडी सिर्फ यहां से इकट्ठा कर सकती है। आप एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक का कहना है कि साउथ एमसीडी में 8,486 प्रॉपर्टीज हैं जिसके लिए 1,200 करोड़ रुपए की वसूली बनती है, लेकिन एमसीडी सिर्फ 70 करोड़ रुपए इकट्ठा करती है। इस तरह से तीनों एमसीडी लगभग 5% ही कर वसूल पाती हैं। इसका एक बड़ा कारण ये है कि पार्षद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को आप पढ़ें तो एक ही चीज उन्होंने बताया कि लगभग 8,486 प्रॉपर्टीज है एसडीएमसी में केवल, जिससे एरिया रिकवर करना है, लेकिन जिसकी टोटल अमाउंट लगभग 1,200 करोड़ बनते हैं जिसमें एमसीडी सिर्फ और सिर्फ 70 करोड़ रुपए इकट्ठा करती है। लगभग इसी तरह से हर एक उसमें मतलब काइंड ऑफ मुश्किल से 5 से 10% जो भी एरियर कलेक्ट करने हैं वो एरियर ये कलेक्ट कर पाते हैं, बाकी सारा का सारा पैसा या तो लोकल बॉडीज काउंसलर ये मिलके करप्शन कर लेते हैं। मैंने कई बार आपके सामने विथ प्रूफ बताया कि किस तरह से पेनल्टीज लगाई जाती हैं। पेनल्टीज को फिर बाद में इनके काउंसलर और बीजेपी के नेता मिलके उसको मांडवाली करते हैं और सारा पैसा खा लेते हैं। ये पैसा एक्चुअली एमसीडी के अकाउंट में आना चाहिए, लेकिन एमसीडी के अकाउंट में जाने के बजाय ये पार्षदों के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अकाउंट में जाता है। बहरहाल आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा ने चोर दरवाजे से एमसीडी को 1-2 साल और चलाने का जो तरीका ढूंढा है ये खत्म होना चाहिए। दिल्ली में तुरंत चुनाव होने चाहिए। दिल्ली के लोग बताएंगे कि चुनाव होना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि भाजपा का हक नहीं बनता है कि वो एमसीडी को और अधिक वक्त तक चलाए। कैमरामैन मनोज के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।